नमस्कार डियर फ्रेंड, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे सूरज एकेडमी में। डियर फ्रेंड, मैं आज आपके लिए स्पेशल वीडियो लेके आया हूं, जो कि हमारा होगा करंट अफेयर, खासकर ग्रुप डी के स्टूडेंट्स के लिए। जो ग्रुप डी के 2026 का जो एग्जाम चल रहा है, जो स्टूडेंट का भी एग्जाम नहीं हुआ है, वो कृपया इस वीडियो को देखकर जरूर जाएं। पिछले 6 महीनों का जो करंट अफेयर का है निचोड़ है एकदम डियर फ्रेंड। लगभग 50 क्वेश्चन है इसमें। तो चलिए शुरुआत करेंगे अपने पहले क्वेश्चन की ओर। और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जैसे कि इसमें 2026 में कर्नाटक का नया मुख्यमंत्री किसे नामित किया गया, टेनिस ग्रैंड स्लैम, फ्रेंच ओपन, ये क्वेश्चन आ सकता है। टाटा आईपीएल की बात करते हैं, तमिलनाडु के नए सीएम की बात करें, तो ऐसे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लगभग 50 क्वेश्चन का ये वीडियो होने वाला है। चलिए शुरुआत करते हैं डियर फ्रेंड। पहला क्वेश्चन, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद भारत नए शिक्षा मंत्री कौन है? भारत के जो नए शिक्षा मंत्री हैं डियर फ्रेंड, वह प्रहलाद जोशी जी हैं, यानी कि बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर दूसरा ये कह रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जुलाई 2026 में भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन नमो ग्रीन रेल का उद्घाटन कहाँ किया? तो डियर फ्रेंड, यह जींद यानी कि हरियाणा में किया गया है। हरियाणा का जो जींद डिस्ट्रिक्ट है वहीं किया गया है। चलिए और आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है डियर फ्रेंड, जैसे भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ट्रेन का नाम है नमो, नाम है उसका डियर फ्रेंड नमो ग्रीन रेल, और यह ट्रेन हरियाणा के जींद सोनीपत सेक्शन रूट पर चलाई जा रही है। इसके साथ ही भारत हाइड्रोजन ट्रेन का संचालन करने वाला विश्व का 5वां देश है डियर फ्रेंड। ठीक, चलिए और आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा ये कह रहा है डियर फ्रेंड, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 में भारत की रैंक क्या है? तो डियर फ्रेंड, यह 197वीं रैंक है, यानी 157। बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 में भारत 180 देशों में से 157वें ओके स्थान पर रहा। यह सूचकांक रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर्स आरएसएफ पेरिस द्वारा जारी किया गया है। ओके, चलिए और आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, और इसमें मैं आपको बता दूं, जो पहले स्थान पे है लगातार 10 वर्षों में प्रथम होके 10वें वर्ष, यानी कि हर वर्ष ये प्रथम आता है, यानी नॉर्वे, फिर नीदरलैंड, एस्टोनिया। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं। डियर फ्रेंड, वर्ष 2025 के लिए 60वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है डियर फ्रेंड। ये हो जाएंगे हमारे आर वैरामुथु, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए और आगे चलते हैं। मई 2026 में भारत का 18वां रेलवे जोन कौन बना? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डियर फ्रेंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप मान के चलिए। डी हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है, दक्षिण तटीय रेलवे। ओके, यानी कि साउथ कोस्ट रेलवे। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थोड़ा सा है। दक्षिण तटीय रेलवे भारतीय रेलवे का सबसे नया और 18वां जोन है। इसका मुख्यालय आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में होगा। ओके, चलिए और आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, महिला प्रीमियर लीग यानी WPL 2026 का खिताब किस टीम ने जीता? तो डियर फ्रेंड, यह डी ऑप्शन करेक्ट है, रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु, यानी कि RCB। ओके, चलिए और आगे चलते हैं। चलिए, प्रीमियर लीग का है डियर फ्रेंड, आयोजन स्थल इसका मुंबई और वडोदरा में हुआ है। संस्करण कौन सा था? चौथा था। विजेता टीम थी RCB बेंगलुरु, और उप विजेता दिल्ली कैपिटल्स यानी DC। विजेता टीम कप्तान जो कि स्मृति मंदाना है, और विजेता टीम की कप्तान जेमिमा रॉड्रिग्स। ओके, चलिए और आगे चलते हैं। जून 2026 में खुफिया ब्यूरो यानी IB के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है डियर फ्रेंड, यह महेश दीक्षित को नियुक्त किया गया है, महेश दीक्षित। चलिए और आगे देखते हैं। तो डियर फ्रेंड देख सकते हैं, इसकी स्थापना, जो IB की स्थापना 23 दिसंबर 1887 में हुई थी। जो हेडक्वार्टर है इसका नई दिल्ली है। ओके, चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। ताइवान ट्रेवलॉन्ग उपन्यास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2026 किसने जीता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है डियर फ्रेंड, बुकर पुरस्कार 2026 किसने जीता है? तो डियर फ्रेंड, इसमें दो लोग जीते हैं, यांग शुआंग जी और लिन किंग। ठीक, यानी कि हमारा जो बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए और आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2026 ताइवानी उपन्यास ताइवान ट्रेवलॉन्ग को दिया गया है। यह पुरस्कार मूल रूप से चीनी भाषा में लिखने वाली लेखिका यांग शुआंग जी और इंग्लिश में अनुवाद करने वाली अनुवादक लिन किंग को संयुक्त रूप से प्रदान किया गया है। इसकी पुरस्कार राशि होती है लगभग 53 लाख रुपए। ओके, और आगे चलते हैं। तो गणित के नोबेल पुरस्कार एबेल पुरस्कार जिसे कहा जाता है 2026 से किसे सम्मानित किया गया है डियर फ्रेंड? यह गड फॉल्टिंग्स। ओके, बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए और आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, डियर फ्रेंड, मई 2026 में कर्नाटक का नया मुख्यमंत्री किसे नामित किया गया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है डियर फ्रेंड। चलिए, इसका करेक्ट आंसर है DK शिव कुमार को। चलिए और आगे चलते हैं।
मई 2026 में भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण 2026 का 24वां संस्करण संपन्न हुआ? यह कहाँ संपन्न हुआ डियर फ्रेंड? तो यह फ्रांस में, यानी कि सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, फ्रांस में संपन्न हुआ है। ठीक, चलिए और आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो आयोजन स्थल इसका अरब सागर, भारत की तरफ से शामिल होने वाला विमान जो वाहक वो था INS विक्रांत था। चलिए और आगे चलते हैं। अप्रैल 2026 में नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है डियर फ्रेंड? ठीक डियर फ्रेंड, यह अशोक कुमार लाहिड़ी को नियुक्त किया गया है। जैसा कि मैं आपको बता दूं, इसके जो अध्यक्ष होते हैं वह PM होते हैं, ओके, यानी कि प्रधानमंत्री। ठीक, जो प्राइम मिनिस्टर हमारे होते हैं, जो नीति आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। चलिए और आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 ये कह रहा है, ग्लोबल साउथ में पहला वैश्विक AI इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है डियर फ्रेंड, यह नई दिल्ली भारत में किया गया है। चलिए और आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 ये कह रहा है, महान गायिका और राष्ट्र की आवाज श्रीमती आशा भोसले जी का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है डियर फ्रेंड। तो डियर फ्रेंड, इनको 2008 में पद्म विभूषण दिया गया था। चलिए और आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। गणतंत्र दिवस 2026 परेड में किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला डियर फ्रेंड? ओके, चलिए इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दूं, यह महाराष्ट्र की जो झांकी थी उसी को ही प्रथम पुरस्कार दिया गया। चलिए और आगे चलते हैं। महाराष्ट्र की झांकी को गणतंत्र दिवस 2026 परेड में राज्यों की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार मिला है। यह झांकी गणेशोत्सव के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत की थीम पर आधारित थी। चलिए और आगे चलते हैं। तो भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन ने भारत का पहला 24/7 लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ओके, LPG ATM कहाँ लॉन्च किया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है डियर फ्रेंड, कहाँ लॉन्च किया है? यह गुरुग्राम हरियाणा में लॉन्च किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, जनवरी 2026 में इसरो का वर्ष का पहला असफल मिशन ठीक इस रॉकेट से लॉन्च किया गया था जिसमें 16 उपग्रह अंतरिक्ष में खो गए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है डियर फ्रेंड, यह हो जाएगा SSLV D3, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए और आगे चलते हैं। फ्रेंड, इसकी लॉन्च तिथि है 12 जनवरी 2026, ये देख सकते हैं। और प्रक्षेपण यान है PSLV DL 64वीं उड़ान थी। मुख्य पेलोड था EOS N1 अन्वेषा, जो DRDO द्वारा विकसित हुआ रणनीतिक हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग उपग्रह था। ओके, ठीक, चलिए और आगे चलते हैं। राजस्थान में प्रसिद्ध हिल स्टेशन माउंट आबू का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया है डियर फ्रेंड? बहुत अच्छा क्वेश्चन है डियर फ्रेंड, इसको आबू राज्यों के, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए और आगे चलते हैं। किस देश ने 1 मई 2026 को पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन OPEC जिसे कहा जाता है गठबंधन से बाहर होने की घोषणा की है? कौन सा देश है डियर फ्रेंड? तो वह हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमीरात, यानी कि AUAE। ओके, चलिए और आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 ये कह रहा है डियर फ्रेंड, कौन सा गांव आधिकारिक तौर पर भारत का पहला जाति मुक्त गांव बना है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जाति मुक्त गांव बना है डियर फ्रेंड, सौंदला महाराष्ट्र का ये गांव है। चलिए और आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 ये कह रहा है डियर फ्रेंड, नई दिल्ली में आयोजित 11वें रायसीना संवाद 2026 में मुख्य अतिथि कौन हैं या कौन थे? ठीक डियर फ्रेंड, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसके अलेक्जेंडर स्टब कहा जाता है इनको, यानी कि सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, जो कि आप इनकी इमेज देख सकते हैं। चलिए और आगे चलते हैं। अप्रैल 2026 में भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर किस शहर में लॉन्च किया जाएगा या किस शहर में लॉन्च किया गया अप्रैल 2026 में डियर फ्रेंड? यह अमरावती में लॉन्च किया गया है। चलिए और आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। कौन सा जिला भारत का पहला बायो हैप्पी जिला, जैव सुखद जिला बनने जा रहा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है डियर फ्रेंड, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि पान्योर, अरुणाचल प्रदेश। ओके, यानी कि ये ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर है। चलिए और आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है डियर फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 26 ये कह रहा है, फरवरी 2026 में जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक CPI 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है डियर फ्रेंड, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 91वां, यानी कि 91वां। ओके, चलिए और आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 27। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्ट की अगर बात करें हम, तो यह सूचकांक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी किया जाता है।
भारत 2025 में 182 देशों में 91वें स्थान पर रहा। भारत का स्कोर पिछले वर्ष की अपेक्षा तुलना में 1 अंक बढ़ा है, ठीक। और जो इसके टॉप 3 देश हैं, डेनमार्क, फिनलैंड, सिंगापुर। चलिए और आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। जून 2026 में जय प्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य सुरहा ताल जिसे कहा जाता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा रखिए। सुरहा ताल को भारत का 51वां रामसर स्थल घोषित किया गया। यह किस राज्य में है? डियर फ्रेंड, यह उत्तर प्रदेश में है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हमारे यूपी का है। चलिए और आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। पहले इसकी फैक्ट की बात करें, थोड़ा सा फैक्ट की बात करें। 5 जून 2026 को विश्व पर्यावरण दिवस, ओके, विश्व पर्यावरण दिवस को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में स्थित जय प्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य सुरहा ताल को भारत का 100वां रामसर साइट अंतर्राष्ट्रीय महत्व में सूची में शामिल किया गया। यह उत्तर प्रदेश का 13वां रामसर स्थल है, ओके। चलिए और आगे चलते हैं। टाटा आईपीएल, ठीक, टाटा आईपीएल 2026 का खिताब किस टीम ने जीता है? डियर फ्रेंड, यह डी ऑप्शन करेक्ट है, रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु, जिसे आप आरसीबी कहते हैं। और मैं आपको बता दूं, जो फीमेल वाला है यानी महिलाओं वाला, वो भी आरसीबी ने ही जीता है। चलिए और आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, थोड़ा सा आईपीएल की बात करें तो इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु, चेन्नई सुपर किंग और मुंबई इंडियंस के बाद लगातार 2 बार आईपीएल टाइटल जीतने वाली तीसरी टीम बन गई है, ठीक। विजेता टीम को रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु को 20 करोड़ रुपए और कप्तान जो थे रजत पाटीदार थे। और बात करें उप विजेता यानी कि गुजरात टाइटंस, राशिन को मिली थी 12.5 करोड़ रुपए और इनके कप्तान शुभमन गिल थे, ठीक। फाइनल मैच की बात करें तो प्लेयर ऑफ द मैच जो था वो विराट कोहली जी थे, रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के थे। और फाइनल मैच कहाँ खेला गया था? नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में खेला गया था। ऑरेंज कैप होल्डर वैभव सूर्यवंशी थे, पर्पल कैप किशोर अवार्ड थे, फेयर प्ले अवार्ड पंजाब किंग्स को दिया गया था। चलिए और आगे चलते हैं। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर की बात करें तो वही हमारे सूर्यवंशी जी थे। चलिए और आगे चलते हैं। केंद्र सरकार ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ के अध्यक्ष और रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग के सचिव का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है डियर फ्रेंड। तो यह राजेश कुमार सिंह है, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, राजेश कुमार सिंह। चलिए और आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है। जून 2026 में वेनेजुएला में आए विनाशकारी भूकंप के बाद भारत वहां फंसे नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा मिशन शुरू किया था? तो डियर फ्रेंड, वह डी ऑप्शन करेक्ट था, ऑपरेशन अमिस्ताद, ओके। चलिए और आगे चलते हैं। टेनिस ग्रैंड स्लैम फ्रेंच ओपन 2026 रोलैंड गैरोस में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता था? डियर फ्रेंड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है डियर फ्रेंड, यह अलेक्जेंडर ज़वेरेव, ओके, ज़वेरेव उनका नाम है, अलेक्जेंडर ज़वेरेव। चलिए और आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। जून 2026 में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय फिल्म टैग अलायंस IBCA का 27वां सदस्य बना है? कौन सा देश है डियर फ्रेंड? यह है बांग्लादेश, यानी कि ऑप्शन करेक्ट है। चलिए और आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 ये कह रहा है डियर फ्रेंड, मई 2026 में किस देश ने थॉमस कप 2026 का खिताब जीता है? तो डियर फ्रेंड, थॉमस कप की बात करें तो यह चाइना ने जीता है, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए और आगे देखते हैं। चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड, जो कि रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में बार बार रिपीट हो रहा है। जो एग्जाम चल रहा है रेलवे ग्रुप डी 2026 का एग्जाम, उसमें बार बार रिपीट होने वाला ये क्वेश्चन है, तमिलनाडु के सीएम यानी कि नए सीएम के रूप में किसने शपथ ली थी? तो डियर फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं अच्छे से, सी जोसेफ विजय, जिसे विजय थलापति भी कहते हैं। चलिए और आगे देखते हैं। थोड़ा सा बात कर लेते हैं इनके बारे में या इनकी पार्टी के बारे में। तो तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 में अभिनेता थलपति विजय की पार्टी तमिलागा वेट्री कजगम टीवीके ने सबसे ज्यादा 108 सीटें जीती हैं। और इसका गठबंधन तमिलनाडु का 1 नवंबर 1956 को हुआ है। राजधानी है चेन्नई। लोकसभा सीट यहाँ 39 है, ओके, और राज्यसभा सीट 18 है, विधानसभा सीट 234 है। जो हमारे राज्यपाल जी हैं राजेंद्र विश्वनाथ अलेंगर, ओके। चलिए और आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है डियर फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 35 ये कह रहा है, पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया द्वारा प्रकाशित की गई द सेकंड ऑर्बिट बिलीफ ऑफ अ मैन ड्रीम्स ऑफ 1.4 बिलियन अर्थ नामक पुस्तक का संस्मरण किसने किया? यह लेखक कौन है? बहुत अच्छा क्वेश्चन, हमारे शुभांशु शुक्ला जी हैं, इन्होंने ही इसका लेखन किया है। चलिए और आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 36 है। जून 2026 में जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2026 में 163 देशों की सूची में भारत कौन सा स्थान पर है? ठीक, तो भारत कौन सा स्थान पर है डियर फ्रेंड? यह 127वां स्थान है इंडिया का, 127। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें
तो वैश्विक शांति सूचकांक 2026 में जारी करता है यह सूचकांक प्रतिवर्ष सिडनी ऑस्ट्रेलिया स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस ओके IEP द्वारा जारी किया जाता है। यह सूचकांक में भारत 2.409 स्कोर के साथ 127वें स्थान पर है। ठीक, और सबसे अशांत देश रूस है, सूची में सबसे अंतिम 163वें स्थान पर है। और सबसे टॉप पर है जो हमारा आइसलैंड है, न्यूजीलैंड है और स्विट्जरलैंड है टॉप 3 में। चलिए और आगे चलते हैं, बात करते हैं जून 2026 में आधिकारिक तौर पर न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB का 10वां सदस्य कौन सा देश बन गया है। ठीक, तो डियर फ्रेंड जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यह उज्बेकिस्तान, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है, यानी कि उज्बेकिस्तान। ओके, चलिए और आगे चलते हैं। डियर फ्रेंड ये 40 नंबर क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन मिसिंग है आपके। जून 2026 में जारी टॉप 500 सूची में 67वें संस्करण के अनुसार दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर कौन सा देश बना रहा है, यानी कौन देश बन गया है। तो डियर फ्रेंड यह डी ऑप्शन करेक्ट है, लाइनसाइन चीन। ओके, चलिए और आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है डियर फ्रेंड, जो कि एग्जाम में रिपीट हो रहा है बार बार। भारत का पहला पूर्णतः पेपरलेस न्यायपालिका यानी कि पेपरलेस जुडिशरी वाला राज्य कौन सा बन गया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो डियर फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिक्किम। ओके, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए और आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी कि CGI जस्टिस सूर्यकांत ने गंगटोक में आयोजित प्रौद्योगिकी और न्यायिक शिक्षा पर राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान सिक्किम को देश का पहला पेपरलेस राज्य न्यायपालिका घोषित किया है। ओके, चलिए और आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, मई 2026 में द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास सिनबैक सेकंड का दूसरा संस्करण भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ है। डियर फ्रेंड यह कंबोडिया के मध्य हुआ है, सॉरी ये ऑप्शन करेक्ट है। ठीक, चलिए और आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जनगणना 2027 के लिए किसे राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है डियर फ्रेंड। तो ब्रांड एम्बेसडर है डियर फ्रेंड सुदर्शन पटनायक, यानी कि ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। चलिए और आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 की पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है डियर फ्रेंड। जैसे कि आप जानते हैं कर्नाटक टॉप पर है डियर फ्रेंड। चलिए और आगे चलते हैं, थोड़ा सा बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट की। कर्नाटक ने इन खेलों में कुल 38 पदक जीते हैं, इनमें 23 स्वर्ण, 8 रजत और 7 कांस्य पदक शामिल है। मेजबान छत्तीसगढ़ 19 पदकों के साथ 9वें स्थान पर रहा, 3 स्वर्ण, 10 रजत, 6 कांस्य। मेजबान राज्य छत्तीसगढ़ के 3 शहरों में आयोजित हुआ था, रायपुर, जगदलपुर और सरजुगा। ओके, चलिए संस्करण फर्स्ट था डियर फ्रेंड, इसकी अवधि क्या थी 25 मार्च से 3 अप्रैल 2026 तक। इसका शुभंकर यानी मैस्कॉट डियर फ्रेंड इसका था मोरवीर, यह साहस और गर्व का प्रतीक है। ठीक, चलिए और आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। अप्रैल 2026 में संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक 2026 भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ है डियर फ्रेंड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यह उज्बेकिस्तान के मध्य हुआ है, यानी कि सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए और आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2026 जीतने वाले सबसे युवा वैज्ञानिक कौन बन गए हैं डियर फ्रेंड। यह बन गए हैं काव्य मादानी। ठीक, यानी कि सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए और आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 ये कह रहा है डियर फ्रेंड, फरवरी 2026 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केरल राज्य का आधिकारिक नाम बदल कर क्या करने का प्रस्ताव मंजूर की है। डियर फ्रेंड जो कि केरल का राज्य केरलम करने का इरादा है हो गया है, यानी कि ये हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक, केरल को अब केरलम कहा जाता है। चलिए ठीक, क्वेश्चन नंबर 49 है, राष्ट्रीय युवा दिवस 2026 कब मनाया गया। जैसे कि आप जानते हैं डियर फ्रेंड यह 12 जनवरी को मनाया जाता है। चलिए और आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर लास्ट है आज का, रणजी ट्रॉफी 2025-26 का खिताब किस टीम ने जीता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है डियर फ्रेंड, यह विदर्भ है, यानी कि हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है डियर फ्रेंड। तो हम आशा करते हैं डियर फ्रेंड कि बहुत सारे क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, जितने भी क्वेश्चन हैं आप अच्छे से एक बार इसको देखते जाइएगा एग्जाम में। रेलवे ग्रुप डी जो 2026 का एग्जाम चल रहा है, जो जिन भी स्टूडेंट का भी पेपर बचा हुआ है वो इसको जरूर देख के जाएं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसमें से आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एग्जाम में। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए दिल से धन्यवाद। जय हिंद।